बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 6.2 एक्सरसाइज है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिक्र है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है कि जिसकी टू कॉन्सेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, अगर दो को माइनस करें तो वो आंसर सेम आना चाहिए। सेकंड माइनस फर्स्ट करें, आंसर सेम आएगा। इसे थर्ड माइनस सेकंड करें, वो भी आंसर सेम आएगा। और फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो तभी आंसर सेम आना चाहिएगा। सेम सी हेयर मैं एक छोटी सी आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक बता देता हूँ। 2 4 6 8। तो अगर आप सब में देखें, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है और 6 एंड 8 के दरमियान में भी डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। दिस इज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रैंडम कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर सेकंड प्रीवियस गिवन हो तो नेक्स्ट फाइंड करनी हो तो हम उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। लेट्स सी कि पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ए एन स्टैंड फॉर क्या है, डी क्या है। दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है तो मैं इसको सी डी लिख देता हूँ। एन क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू वो आएगी। दिस इज द फर्स्ट टर्म और ए एन इज द लास्ट टर्म। ठीक है जी। और अगर हमें फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म गिवन है तो हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो हम सेकंड में क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है। तो जब भी हम प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई रैंडम टर्म फाइंड करनी है, लेट्स सपोज हमें 3 टर्म्स वो बताता है और कहता है कि 100 टर्म फाइंड करो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टू फॉर्मूलाज वी विल यूज हियर। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो a1 की जो वैल्यू है वो 9 है और a2 की जो वैल्यू है दैट इज 16 और A3 जो है वो हमारे पास है 23। अब हम कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी, हम 16 माइनस 9 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 7। इसी तरह अगर हम यहाँ से 23 माइनस 16 करेंगे तब भी 7 आएगा, ये डिफरेंस भी 7 आएगा और ये भी क्या आएगा, 7 आएगा। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 आ गई है। अब हमें A4 चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 की वैल्यू है 23 प्लस 7, सो आंसर इज 30। A4 का आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। और इसी तरह अगर हम A5 की वैल्यू क्या होगी, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू है 30 और डी है 7, सो यू विल गेट 37। ठीक है। तो हमने कितनी टर्म फाइंड करनी थी, 2 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो सो वी हैव डन। अच्छा जी। अब हम इसका सेकंड पार्ट 5 प्लस के रूट 2 कोमा 5 प्लस 2 स्केयर रूट 2 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है A1 5 है और कॉमन डिफरेंस अगर हम बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें, 5 प्लस स्केयर रूट 2 माइनस 5, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसल। सो d इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू स्केयर रूट 2। अब हमने फाइंड करना है A4, बट दैट इज A3। तो पहले हम लिख देते हैं कि A3 जो है वो क्या है, 5 प्लस 2 स्केयर रूट 2 है, दैट इज A3। सो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 की वैल्यू है 5 प्लस 2 स्केयर रूट 2 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास स्केयर रूट 2। सो यहाँ पर स्केयर रूट 2 कितने हो गए हैं, 2 ये हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है। सो 5 प्लस स्केयर रूट 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 5 प्लस 3 स्केयर रूट 2 आ जाएगा, ये A4 आ जाएगा। ठीक है। सो A4 की वैल्यू है 5 प्लस 3 स्केयर रूट 2, सॉरी। ओके। अब हमने A5 फाइंड करना है, दैट इज A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 5 प्लस 3 स्केयर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस स्केयर रूट 2, सो यू विल गेट 5 प्लस 4 स्केयर रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा A5। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है।
सो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, A1 की वैल्यू है 2 और कॉमन डिफरेंस है 13। हमें A2 फाइंड करना है, तो दैट इज A1 प्लस टी। A1 की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस 13 है, सो वी विल गेट 15। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और A3 किसकी इक्वल होगा? A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 की वैल्यू है 15, कॉमन डिफरेंस है 13, सो आंसर इज 28। और अब जो है A4 की अगर हम बात करें, दैट इज A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A3 की वैल्यू क्या है जी? A3 है हमारे पास 28 और कॉमन डिफरेंस है 13, सो आवर आंसर इज 41। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। E1 की वैल्यू है 12 और कॉमन डिफरेंस है -30, सो A2 किसकी इक्वल होगा? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 की वैल्यू 12 -13, सो आंसर इज -1, ये A2 होगा। A3 किसकी इक्वल होगा? A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 की वैल्यू -1 -13, कॉमन डिफरेंस -14 आ जाएगा A3 की वैल्यू। अच्छा, A4 किसकी इक्वल होगा? A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 की वैल्यू है -14, कॉमन डिफरेंस है -13, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 27, सो दिस इज A4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ए एन किसकी इक्वल है? ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। फिर से क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, हमें चाहिए ए एन प्लस 1, ये चाहिए, और फिर चाहिए A2n चाहिए। ठीक है, ये भी हमने फाइंड करना है। सो हम क्या करते हैं जी? हम करते हैं n की जगह n प्लस 1 पुट करते हैं। ठीक है, इफ n रिप्लेसेस बाय n प्लस 1, सो तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? इक्वेशन 1 विल बिकम, n की जगह हम n प्लस 1 लगाते हैं, तो 4 प्लस 3 इंटू n प्लस 1, सो 4 प्लस, ये 3 n से भी जाकर मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो 3n प्लस 3, सो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3n, सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ, हमारे पास किसका रिजल्ट आया? ये ए एन प्लस 1 का रिजल्ट आ गया। अब हम करते हैं जी, इफ n इज रिप्लेसेस बाय 2n, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? n की जगह 2n लगा दें, तो 4 प्लस 3 और n की जगह 2n आ गया, तो 4 प्लस 3 2s आर 6 एंड दैट इज